अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभूषुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर काकभूषुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभूषुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी, एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ रहा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच चुके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था।
हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थीं, सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी नागबाले, जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। यह राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहां तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है, अयोध्या में जितने भी रहिवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या, वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि। बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलल्ला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलल्ला ढांचे से निकलकर अस्थाई टेंट में आ गए। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है।
कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कारसेवकों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैरान आइए जानते हैं दोस्तों, अयोध्या में बनने जा रहे मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसको सुनकर आप ही हो जाओगे हैरान। अयोध्या इसी माह 22 जनवरी को आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। वहीं रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का भी चयन हो गया है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं गिनाई हैं। इसमें किस शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है समेत कई खूबियां गिनाई गई हैं। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर गुरुवार को गज, सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्तियां स्थापित होने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की हैं, जो बेहद ही दर्शनीय और आकर्षक लग रही हैं। ये मूर्तियां राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर 3 मंजिला होगा, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। इसकी पूर्व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर का प्रत्येक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है। इसमें 352 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। मुख्य गर्भगृह में श्री राम लल्ला की मूर्ति होगी और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं: 1. मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। 2. मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। 3. मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 342 खंभे व 44 द्वार होंगे। 4. मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री टामल्ला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। 5. मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। 6. खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। 7. मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। 8. दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप ऑफ लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। 9. मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। 10. परकोटा के चारों कोनों पर सूर्य देव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। अब बोलिए दोस्तों अपने मन से जय। लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए, अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए, और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और यह जब खबर मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 जो विशाल शिलाएं लाई गई थी, जिस भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए।
यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, मगर दोस्तों, आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद है जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रख के वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है। और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। ये वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए, तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की जन्म भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के कालीगंड की तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह
राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गईं। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया। लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज कैसे वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन। गई 22 जनवरी। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी। जो बताएं, उसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था, उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से ये धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा, तो उसे राम मंदिर के परिसर कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा, तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था
कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पैसी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हमारे YouTube चैनल महादेव मिरेकल पर आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और मां का सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़, पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे, तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन्न पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरोली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं,
लेकिन अयोध्या की सीमा में यहां वहां दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहां के राजा थे राजा जनक, और उनकी पुत्री मां सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजारों कारसेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है? वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है।
आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुशुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर काकभुशुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुशुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुशुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभुशुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी, एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ रहा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच चुके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से
जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थीं, सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी नागबाले, जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहां तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है अयोध्या में जितने भी रहिवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को इस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम होगी। जन्मभूमि इससे पहले मंदिर पर नए साल पर विवाद की भक्तों में भगवान राम का दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। नए साल पर अयोध्या में भक्तों की उत्साह देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ओर से शेयर की गई। देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ नव वर्ष का पहला दिन मनाया गया। नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। कई लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, जबकि अन्य लोगों ने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर चौक पर एकत्र होकर नए साल के पहले दिन का स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों गिद्धों का झुंड, जटायु देख चौंकी दुनिया। इस बात में कितनी सच्चाई है। 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं फिल्मी जगत से अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, रजनीकांत,
संजय लीला भंसाली, मोहनलाल, धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास, यश समेत अन्य हस्तियों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की, और दोनों की दोनों जुड़ी हुई है भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहले खबर है जहां पर राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी यह खबर कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या यह खबर सच है या नहीं है। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली खबर पर आते हैं, जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को परेशान करके रख दिया है। दरअसल यह बात है वृंदावन की, जहां साध्वी रतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और साध्वी रतंभरा का यह 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहाँ पर देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वह नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वह ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दिवाली मनाए। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किया जा चुके हैं, और सबको इंतजार है 22 जनवरी का। जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है, और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वह भी हमें कमेंट अवश्य करें। अब दोस्तों, धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे, और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि यह साक्षात जटायु हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहां देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना यह किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर क्यों यह गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग यह कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जहां तक जटायु का सवाल उठता है, तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था, और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ, तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की।
आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कराहते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया है। भगवान राम ने यह भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गए तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहां तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से काम नहीं है। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में यह दुनिया यह मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। भगवान की महिमा अनंत है, उसको यह क्या, सरकार क्या, दुनिया क्या, वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना यह वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके हैं उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खो, जब स्वयं 33 कोटि देवता, सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। न सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वह भी मजबूर हो गए हैं भगवान श्री राम की महिमा मानने को। यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने लिखा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करें, वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जब प्रकृति खुद आ रही है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कुदरत के नए नए चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे मंदिर को गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वह कभी गिरा पाएंगे। हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े कट्टरपंथी जिस प्रकार से नष्ट हो गए, उसी प्रकार से एक दिन वह भी नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताई 2 खबरें। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, और दूसरी खबर जिसने वैज्ञानिकों, सरकार और नास्तिकों सबको हिलाकर रखा है, जो कि आई है अयोध्या से। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और आपका क्या कहना है, इस जानकारी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों, बीते कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में यह घटनाएं सत्य हैं, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है, ये तो हम नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अब शकुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि ये अब सगुन नहीं है, यह भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है, और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंग बली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे, और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर ना करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंग बली, कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश, कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी। बजरंग बली की चर्चा क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की।
हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे, लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीव को लेने कोई नहीं आता है। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीव को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीव की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। यह वह मोटर था जिससे पानी निकलता है। आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1984 में हुई थी और 1985 से 2000 तक वो एसटीएफ में कार्यरत रहे। इनके नाम EX50 एनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो RDX है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि RDX अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर RDX जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी, यानी आतंकवादियों की यह साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं ना कहीं RDX रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगता है। यह व्यक्ति पूरी तरह एसटीएफ दस्ते के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़ाकर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा, तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों रखता है और वह चाहते थे कि यह बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करें। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है, वो कहता है, अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वह भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वह छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था।
हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंगबली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंगबली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज भी हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के तो हमने पहुंचाया। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियोस मिल जाएंगे और तो और वह फिल्म भी मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। इसी तरह की और भी घटनाएं आप जानना चाहते हैं